Berapa poin di nomor? Asal kata ini. Desa
धन्यवाद। अब मेरे साथ है जनरल उनका प्रोविंशियल और एक और हमारे आप हम सबों का नाम में आप लोगों को बहुत धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना गाएंगे अभी के लिए आप लोग विदाई लेंगे। पिता और परमात्मा के नाम पर हाई स्कूल 2012 में बोसगांव हाई स्कूल में संपन्न हुआ। हाई स्कूल का पढ़ाई संपन्न होने के बाद हाई स्कूल के बाद ईश्वर उनका बुलाहट किया और बुलाहट को सुनकर 2013 से 2016 तक 3 साल उत्तर प्रदेश के 2022 को दूसरा शपथ पाठ किए और तीसरा शपथ पाठ 19 मई 2023 और फाइनल शपथ पाठ 10 मई 2024 को संत जोसेफ इस्तोरपाना के जरिए से नसराईबिल गांव सोराईबिल पारिश में हुआ।
Manuel Father Peter Wadi, Parish Priest, Anya Manuel Father Gun, Deacon Gun और Priest नित्यार दीपों के लिए जैसे हम लोगों को मालूम है हमारा डायसिस का रूपार्थी जयंती सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं बीते अगस्त से लेकर के 30 साल का अगस्त 20 तक और इसमें अभी तक एक आठ साल लोग निकले हैं और अभी देखिए और 4 आज और नया से आने वाले हैं सब मिल करके हमारे पैरिश के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुत सारे बेटे बेटियां कलीसिया के लिए अपना जीवन को समर्पित करने के लिए आगे बढ़ कर आते हैं। जैसे आप लोग वार्षिक सभा मनाते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ पुरोहिताई की बुलाहट धर्म बहन की बुलाहट एक पैरिश का एक क्रिस्तीय समाज का विश्वास का की मजबूती का एक चिन्ह है। जब विश्वास मजबूत है तो हमारे भाई बहनों का जीवन ऐसा नमूना इनको देते हैं और हमारे पुरोहित और धर्म बहनों का जीवन ऐसा उदाहरण इनको देते हैं कि हमारे छोटे बच्चे बेटे बेटियां पुरोहिताई धर्म बहन के और धर्म ब्रदर के रूप में आगे बढ़कर कलीसिया की सेवा करने के लिए इच्छुक है। हम धन्यवाद देते हैं
हमारे पारिश को भी हम विशेष रीति से आज का दिन धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों ने सुना कि जब चारों महीने ज्यादातर याजक शब्द का व्यवहार किए हैं। क्यों? क्योंकि याजक पुरोहित से बढ़कर है। याजक है प्रॉफिट, किंग एंड प्रीस्ट। पुरोहित नबी और पढ़ते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि प्रीस्ट के बारे में, पुरोहित के बारे में, लेकिन पढ़ने से मालूम हो जाएगा पुरोहित हमारा कार्तिक पुरोहित नहीं है, ये कोई दूसरा रिचुअल प्रीस्ट है बोल के हम लोग को पता है। सेकेंड वेटिकन काउंसिल, द्वितीय वेटिकन महासभा में ये शब्द को व्यवहार किए हैं। पुरोहित के बदले में प्रेस्बिटर का शब्द व्यवहार किए हैं। इसलिए अभी जो अभिषेक होने वाले हैं वो ऑर्डिनेशन टू प्रेस्बिटरेट, तो हम लोग ऐसा साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं पुरोहिताई का अभिषेक है। तो ये शब्द ही याजक का क्या दायित्व है उसको 7 दिन सब समय ईश्वर का वचन सुनना है और उसको अपनाना है और उसको भाई और बहनों को सिखाना है। ऐसा कलीसिया की इच्छा है और पुरोहिताई का मतलब है। तो ईश्वर का वचन सुनने के लिए हर दिन कलीसिया के नाम में हमारे पुरोहितों को हम संभव होता है। हमारे आसाम के जैसे उत्तर भारत में विशेष रूप से हम लोग को ये बात को मान में रखना चाहिए क्योंकि हम लोग एक भाषा बोलने वाला ना एक जनजाति के बीच में हम नहीं है, हमारे बीच में है विभिन्न। 8 साल लोग निकले हैं और अभी देखिए और 4 आज और नया से आने वाले हैं। सब मिल करके हमारे समुदाय के एक भाग के भाई बहनों के लिए ये सब हाँ बाइबल में हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों को मानते हैं कि एक पुरोहित यीशु का जगह लेने वाला है। याजक आल्टर क्रिस्तुस यीशु का जगह लेने वाला है। आज का दुनिया में जहाँ पर पुरोहित है वो यीशु क्रिस्त का जगह लेने वाले हैं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु क्रिस्त के पास बहुत लोग आए थे। कौन लोग आया करते थे? कोई राजा, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं आया करते थे। कौन लोग आए थे? जो लंगड़े है, दुखिया है, गरीब है, अनपढ़ है, शैतान से पकड़ा गया था, भूत प्रेत से डरते थे, अंधा, काना, विधवा, पापी, ऐसे लोग यीशु के पास आए। और यीशु के पास आया, यीशु ने नहीं पूछा तुम मेरा जात का हो कि नहीं, कौन जात का है तुम मेरा अनुसरण करने वाला है कि नहीं, मेरा डिसाइपल, तभी मैं तुमको देखूंगा, तुमसे बात करूंगा। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने कहा सब कोई पिता ईश्वर का बेटे बेटियां है। सब कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी जगह का हो, कोई भी प्रांत का हो, सब ईश्वर का प्यारे बेटे बेटी है। वैसे ही यीशु का समय में यीशु लोगों से मिलाते थे। पुरोहित का भी दायित्व ऐसा है, वो यीशु का जगह लेने वाला है। यीशु के लिए से और सबों को पाप को क्षमा करते हैं, सबों से बुराई की आत्मा को खिला देते हैं। वो सबों से सब अंतों को रोशनी प्रकाश दिया करते हैं। सब उसमें क्या हम लोग पुरोहित और बाकी लोग जो प्रार्थना करते, बलिदानी पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं? सारी दुनिया के बातों को लेकर के प्रार्थना करते हैं। हर दिन अपने लिए नहीं, अपना परिवार के लिए नहीं, अपना पारिश के लिए नहीं, वो प्रार्थना करते हैं बाकी लोगों के लिए। इंटरसेशन, ईश्वर के साथ इंटरसीड कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पुरोहित। उसमें नहीं सोचते हैं कि मैं केवल क्रिस्तानों के लिए प्रार्थना करेंगे, नहीं तो मैं केवल मेरा पारिश वालों के लिए, मेरा जात नो, वैसा नहीं। लेकिन सब दुनिया भर के, क्योंकि पिता ईश्वर का एक ही परिवार है, वह है सारी दुनिया की मनुष्य जाति, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसा है कलीसिया की भावना। जैसे एक व्यक्ति को पुरोहित का दायित्व संभालते हैं, वैसा दायित्व आज बिशप हमारे उपयाजकों को चढ़ाते हैं। और हमारे धर्म में विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से
ईश्वर की ध्वजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य विधि से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिसा संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप लोग अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों को मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। सभी पुरोहित अभिषेक उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के पास आकर घुटने टेकते हैं और अपने दोनों हाथ जोड़कर धर्माध्यक्ष के हाथों में रख देते हैं। धर्माध्यक्ष अपने उत्तराधिकारियों, धर्माध्यक्षों और अपने धर्म समाज के अधिकारियों के प्रति श्रद्धा और आज्ञा पालन को संबोधित करते हैं। धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आपने यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आपने यह कार्य शुरू प्रारंभ कर दिया है, वही उसे पूरा करे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आपने यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आपने यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। अब हम पुरोहित अभिषेक के तृतीय चरण में प्रवेश करते हैं। भक्त मंडली की प्रार्थना। उपयाजक नितिन रुद्रन आंगे मार्टिन चेट्टी और रेनिश पन्ना, आप मुंह और पेट के बल पर भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दासों पर अपने वरदान बरसाए। इन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। Om
तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इन दासों को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अब हम पुरोहित अभिषेक के चौथे चरण पर प्रवेश करते हैं। हस्तारोपण की धर्म विधि। स्तोत्र ग्रंथ 89 संख्या 21 से 22 में कहा गया है, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। उपयाजक निखिंडो, राभा, उदयन मांगी, मार्टिन चर्ची और रेमिश पन्ना, धर्माध्यक्ष महामंडल थॉमस फुलापल्ली के स्वामी घुटने टेकते हैं और मान्यवर धर्माध्यक्ष थॉमस फुलापल्ली मौन रखकर अपने हाथ अभिषेक के सिर पर रखते और प्रार्थना करते हैं। इसके बाद सभी पुरोहित उपयाजकों के सिर पर हाथ रखते और मान रखकर प्रार्थना करते हैं।
क्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायतार्थ दूसरी श्रेणी अर्थात देवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासी और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। आज बुधराय मारंडी को फादर रॉय जॉर्ज provincial of superior of Mother Teresa province, there are also good news team, Martin Jetty को Freddy Father Oshiroan Histo Ratio, जो Martin Jetty को Freddy Father Oshiroan Histo Ratio, जो provincial superior Saint John और द्वितीय province के superior Saint John और द्वितीय province के हैं, राष्ट्र गुरु से प्रदान करेंगे। आर्यमिश पन्ना को अरुण दास जो डेलीगेट हैं, भारतीय डेलीगेट, इसको प्रदान करेंगे। अब अभिषेकम के स्कैन पैड जिसे पीछा पहनता था, आपसे सीधे पहनेंगे। स्कैन पैड पूर्णतः का कार्य और सेवा भाव का चिन्ह है और क्रूस का प्रतीक भी है। हर संस्कार कार्य में पुरोहित अपने कंधों पर स्कंद पट को पहनता है। उत्तरासन जो ख्रीस्त का प्रतीक है, जिसे पहनकर पुरोहित पवित्र मिसा बलिदान को चढ़ाते हैं। आइए हम अभी हथेलियों का लेपन यज्ञ परिधान के बाद अभिषेक एक एक करके धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकते और धर्माध्यक्ष अपनी प्रार्थना सहित अभिषेक के हथेलियों पर पवित्र तेल से अभिषेक करेंगे। हथेलियों का लेपन का अर्थ है कि अब से अभिषेक फादर मृत्युंजय राभा, बुधराय मारंडी, मार्टिन जेट्टी और रेमिश पन्ना सिर्फ ख्रीस्त के हो गए हैं। और ईश्वर के परिवार चढ़ा सके। आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है, वही करिए कि आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है, वही करिए कि आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके।
जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और आत्मा से आदेशित किया है वही प्रभु यीशु क्रिस्ट शील रखे, इससे आप उसकी प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बल्ला चढ़ा सके। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और है वही प्रभु यीशु क्रिस्ट आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। अभिषेक पुरोहित अपने पवित्र हाथों से पवित्र मिशा बलिदान चढ़ाएंगे, ईश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे और संस्कार का अनुष्ठान करेंगे। अभी थाली प्याला देना। अब धर्माध्यक्ष मान्यवर बिशप थॉमस पुले नवाभिषेक पुरोहित फादर मृत्युंजय राभा, बुधराय मारंगी, मार्टिन खिड़की और रेनिस पन्ना को थाली में रोटी और कटोरी में दाखरस भेंट करेंगे। नवाभिषेक पुरोहित पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संबंध करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संबंध करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और जनता और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के अनुसार बना लीजिए। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संबंध करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। पवित्र आत्मा का पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संबंध करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के अनुरूप बना लीजिए। अब नवाभिषेक पुरोहित थाली में रोटी और कटोरे में दाखरस आए हैं, इसके द्वारा पुरोहित अभिषेक करके आकर के चुम्बनी देते हैं। अब से हमारे नवाभिषेक पुरोहित बृहद परिवार के सदस्य बन गए हैं और बृहद परिवार में रहकर ईश्वर की सेवा और उसके लोगों की सेवा में बने रहेंगे। से अनुरोध है गाना गाएंगे।
के पास लेके जाएंगे, थोड़ी खड़े रहेंगे अपनी जगह में, नहीं थोड़ी अपनी जगह में खड़े रहेंगे।
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद अवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रियतम प्रतापी शहीद हो, हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं के अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमने पुनर्निर्माण की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक सेंट पीटर फ्रांसिस, हमारे धर्मदर्शी थॉमस, सभी धर्मदर्शियों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्रों पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधर चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुख दान प्राप्त होते हैं। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। Special thanks to the Hezbollah family, to all the fathers and brothers, the house of Kunis. Thank you for your prayers, companionship and encouragement throughout our journey. Your brotherhood has been a source of strength and joy. Thank you, dear fathers, brothers. I also extend my heartfelt gratitude to all the Buenos priests for your support and praying for ourselves. Thank you, dear fathers. I also thank Reverend Father Ranjit Kalko, Judas commentator, Reverend Father Vijitba, Reverend Father Udichan, Reverend Father Jipin Bishop, who guided and helped us to have a solemn and joyous event.
Thank you, dear fathers. Now I thank all the fathers who made themselves present here for the celebration. Thank you, dear fathers, for your availability and coming over here to bless us and pray for us. Thank you, dear fathers. I would also like to thank liturgy committee, especially the Sisters of Nazareth of Sargilin Parish Convent, for the arrangement and their creativity and innovation in enhancing our liturgical celebrations. Your efforts have helped to make a liturgy more vibrant and have enabled us to worship God in a more profound and meaningful way. Thank you, dear sisters. We also thank all of you for your hard work and selfless service to the parish and community. From the meticulous planning to the execution of every detail, your efforts have not gone unnoticed. You have worked tirelessly behind the scenes, ensuring everything went smoothly and reflected the spirit of unity and faith that binds us all or attitude of gratitude in Assamese language. और हम लोग करने प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद करते हैं खाने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज जी ब्रेक के रांधने करते हैं हम लोग करने इसके बाद रेवरेंड फादर ए खरमेस रास प्रोविंशियल सुपीरियर मेरी क्वीन ऑफ अपोस्टोलिक प्रोविंस हेराल्ड्स ऑफ गुड न्यूज तो फादर जी को भी आपसे फादर पीटर वारी पारिश बिशप सोराइविल पैरिस मैं उनको भी एक आरोना के द्वारा सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। इसके बाद मैं और एक नाम बोल के पुकारना इतना संभव नहीं होगा। मैं इस समय में हमारे नायब पुरोहित फादर निकुंजो राभा उनको एक आरोनाई के द्वारा सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। जो कि थाल मारिए। उसके बाद रेवरेंड फादर बुद्राई मारंदी उनको भी एक आरोनाई के द्वारा सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। इसके बाद रेवरेंड फादर मार्टिन टिर्की मैं इसको भी एक आरोनाई के द्वारा सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। और हमारे नायब पुरोहित रेवरेंड फादर रिमिस पन्ना
उसको भी एक आरोनाई के द्वारा सम्मानित करेंगे। तो मैं माफी चाहता हूँ, इस समय मैं सभी फादरों का नाम नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं सभी फादरों का अनुरोध करूंगा, कृपया आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाइए और सबों को एक एक आरोनाई से सम्मानित कीजिए, क्योंकि हमारा बहुत समय नष्ट होगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया आप थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाइएगा। सभी फादरों को देख के एक एक आरोनाई के द्वारा सम्मानित करेंगे। इधर भी आ जाओ। I request Reverend Father Jijimon to receive a token of love. I also request Reverend Father Binoy to receive a token of love. Now I request Reverend Father Sylvester to receive a token of love. Now I request Reverend Father Peter Wari to receive a token of love. सभी कोई जोरदार तालियां बजाएंगे।